हर कोई किसी की ब्यूटी को उनके स्किन कलर से जज करता है। मैंने अपने ही फैमिली में वो भेदभाव देखा था, कैसे रिश्तेदार या बाहर से जो लोग आने वाले हैं कैसे एक बहन को बहुत ज़्यादा लाड करते हैं, दूसरी को एकदम ही इग्नोर कर देते हैं। हम लोग और 30 से ज़्यादा, आई थिंक 32 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में हम लोग ट्रैवल किए। हर डायरेक्टर या एक मेकर या फिल्म से रिलेटेड जो भी होते हैं, वो एक ड्रीम या एक वो सपना होता है हाउसफुल का बोर्ड देखना। मुझे एंटरटेनमेंट 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 ही मुझे समझ आता है, मुद्दा कोई भी हो। अगर आपको दिल को अच्छा लगे आप बनाओ, एंड दैट स्टोरी विल आल्सो देन गो ऑन टू टच अदर्स तो हार्ट। हम फिल्में इसलिए बनाते हैं, हम एज एक्टर्स काम इसलिए करते हैं कि हम किसी की लाइफ को टच करें। मेरा तो किरदार ऐसा है उसमें कि मतलब मुझे झाड़ू से भी पीटा गया है, चप्पल से भी मारा गया है, पुलिस ने भी टॉर्चर किया है। जब आप दिल से कुछ करते हैं, कुछ बनाते हैं, तो वो लोगों के दिल को ज़रूर छूती है। सब कहते हैं तेरी सूरत मिलती है डिट्टो मदर से, तो हर फेयर फेयर गाल है क्या टेलकम पाउडर से। पूरी दुनिया में जहाँ तरह तरह के प्रोडक्ट्स, तरह तरह की कंपनियाँ आपके बाहरी स्किन, बाहरी जो त्वचा है उसको खूबसूरत करने के लिए, रंग रोगन करने के लिए प्रचार प्रसार करती हैं, वहीं पर अगर कोई आपके अंदर की खूबसूरती, रूह की खूबसूरती के बारे में बात करे, ऐसी फिल्म बनाए जिसमें जो रियल खूबसूरती है उसके बारे में बात हो, तो फिर क्या कहना है। और जब बनाने वाले लोग इतने खूबसूरत हों तो फिर तो फिल्म और उसका ट्रेलर हर किसी के दिल में जगह बनाएगा ही, क्योंकि अभी पिंकी ब्यूटी पार्लर जो है वो हर तरफ बज़ में है, हर तरफ वायरल हो रही है। और जब फिल्म रिलीज़ होगी तो मुझे लगता है कि छप्पर फाड़ प्यार मिलने वाला है। सुलग्ना है मेरे साथ, अक्षय हैं जो जिन्होंने फिल्म में एक्ट भी किया है, डायरेक्ट भी किया है, मल्टी फेसेटेड हैं, और प्रोड्यूसर साहिबा भी हैं हमारे साथ, बानी। तो पहले तो जिस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है उसको लेके क्या। बहुत ही ओवरवेलमिंग है हमारे लिए। हमने ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ प्यार से बनाई है, पैसों से नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ। और मेरे को जितने बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ओ ये तो मेरी फैमिली में होता है, ओ ये मेरे साथ हुआ है। सो वही हम चाहते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो अनफॉर्चुनेटली बहुत रेलेवेंट है, और आजकल भी मतलब हर किसी के फैमिली में ये चीज़ है। हर कोई किसी की ब्यूटी को उनके स्किन कलर से जज करता है, और हम चाहते हैं कि इस फिल्म के थ्रू, जो कि बहुत ही एंटरटेनिंग है, फ़नी है, डार्क ह्यूमर है इसमें, इस एंटरटेनमेंट के थ्रू हम एक प्यारा सा छोटा सा मैसेज भी पास करें। और अगर एक फैमिली भी घर जाके इस टॉपिक पे डिस्कस करे और सोचे कि नहीं स्किन कलर डजेंट मैटर, तो वी हैव अचीव व्हाट वी स्टार्टेड टू डू विद दिस फिल्म। अक्षय, आप खुद इतने हैंडसम हैं, स्किन आपकी इतनी ग्लो करती है, आपने मतलब एज अ एक तो मेल है खुद, एक पुरुष होते हुए भी ऐसी कहानी कैसे सोच ली, लिखी भी, डायरेक्ट भी की और एक्ट भी इतना कमाल किया है, मतलब जहन में कैसे आई ये चीज़? सो एक्चुअली जैसे आप कह रहे हो, और हम सब एक समाज का हिस्सा हैं, इस समाज में हम रहते हैं, तो जिसमें हर तरीके के हर रंग के लोग हैं। तो मैं जो है जॉइंट फैमिली में पला बड़ा हूँ, तो मैंने खुद ये चीज़ अपने ही परिवार में देखी है कि मेरी दो कज़न सिस्टर्स हैं, दोनों मेरे दोनों चाचा की बेटियां हैं। तो एक जो है बहुत गोरी है और एक उतनी गोरी नहीं है, जो वो कहते हैं ना रंग दबा हुआ है वैसा है। मेरे लिए दोनों प्यारी हैं, लेकिन मैंने अपने ही फैमिली में वो भेदभाव देखा था, कैसे रिश्तेदार या बाहर से जो लोग आने वाले हैं कैसे एक बहन को बहुत ज़्यादा लाड करते हैं, दूसरी को एकदम ही इग्नोर कर देते। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ अफेक्ट करती थी। तो जब कहानी लिखने बैठा मैं कि मैं एक कहानी कहना चाहता हूँ, तो अब क्योंकि भाई हम बहुत बड़े प्रोड्यूसर नहीं थे, तो हमारे लिए फिल्म का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैं एक ऐसा कंटेंट जो एक ऐसा सब्जेक्ट जो दिल को छुए था, तो उसके बारे में कहानी कहना वो एक अलग ही और एक कॉन्फिडेंट वाली चीज़ थी। और मेरे लिए एज अ मेकर वो चीज़ थी कि इस कहानी को मैं कैसे एंटरटेनिंग तरीके से कहूँ। तो जब मैं ड्राफ्ट आफ्टर ड्राफ्ट हर ड्राफ्ट रिजेक्ट करता गया, आई थिंक 15वें या 16वें ड्राफ्ट को मैंने इनको बाउंस किया, बोन्नी शिखा जी जो कि प्रोड्यूसर भी हैं मेरे साथ और मेरी लाइफ पार्टनर भी है। इनको जब बाउंस किया तो डरते डरते कि यार ये खुद एक कमाल की राइटर हैं, तो मैंने कहा रिजेक्ट ना हो जाए। तो जब मैंने इन्होंने कहा तो ये उछल पड़ी, इन्होंने कहा यार बहुत कमाल का आइडिया है, नरेशन सुना तो इन्होंने कहा यार ये बड़ा एंटरटेनिंग भी है, तो लेट्स डू इट। तो इसलिए जो है फिर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि यार करते हैं। और जब फिल्म बनाई, जिसमें जब लोग जुड़ने शुरू हुए, जैसे सुलग्ना आई, खुशबू आई, और मेरा पूरा क्रू जो था, हर एक डिपार्टमेंट जिस तरीके से आया, वो सही बताऊं तो वो भी इक्वली पागल और इक्वली क्रेजी लोग थे। जिसमें एक मेरे साथ यहाँ खड़ी है, हम दोनों के जैसे वो भी क्रेजी लोग थे। उनका वो सपोर्ट मिला ना फिल्म को, और जिस तरीके का कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने, आई थिंक उस वजह से भी हम लोग जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसको उस तरीके से पर्दे पे उतार पाए। वो क्योंकि कहते हैं ना फिल्म मेकिंग इज़ अ इन अ टीम्स एफर्ट एंड अ टीम्स। तो सारी टीम ने जिस तरीके से बैक किया मेरे विजन को,
तो फाइनली वो सक्सेसफुल हो गया। हमने जिस तरीके से शूट की फिल्म की, 8-9 दिन हमने गोरिल्ला शूट किया बनारस में, और क्या विजुअल्स आए हैं, और फिर हम मैंने तो देखा है, 2-3 बार देखा है, और जब भी आप देखेंगे मतलब आपका कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ये जैसे बता रहे हैं कि गोरिल्ला शूट, और अक्षय भाई जो फिल्म बनाते हैं जिस तरीके की, मैंने इनके काम को बहुत बारीकी से देखा है, तो ऐसा नहीं लगता कि अक्षय भाई बना रहे हैं या सुलग्ना उसमें एक्ट करिए, ऐसा लगता है कुछ इंटरनेशनल लेवल का हो रहा है। कर थैंक यू सो मच। अब इसको मैं बात को बढ़ाते हुए कि इंटरनेशनल लेवल का नहीं, बट हम लोग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में बहुत सी जगह हर जगह मतलब नाम हुआ है, अवार्ड मिले हैं, स्टैंडिंग ओवेशंस मिले हैं। जी हाँ, 1-2 तो आपने भी विटनेस किए हैं। तो हम लोग, और 30 से ज़्यादा, आई थिंक 32 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में हम लोग ट्रैवल किए। बहुत सारे फेस्टिवल्स में ये या तो ओपनिंग फिल्म थी या क्लोजिंग फिल्म थी। बहुत सारे अवार्ड भी मिले फिल्म को, बहुत सी जगह व्यूवर्स चॉइस अवार्ड मिला, एक जगह हमें सिनेमा इन एक्सेलेंस का अवार्ड मिला, इफ़ी गोवा में हमें एक जो है स्पेशल मेंशन मिला। और जैसे मैंने कहा, हवाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की क्लोजिंग फिल्म थी, सिडनी की क्लोजिंग फिल्म थी, साक इंटरनेशनल की ओपनिंग फिल्म थी, और ऑटवा कनाडा में क्लोजिंग फिल्म थी। तो सराहा गया, और हमें लकीली क्या हुआ कि ऑडियंस का रिएक्शन इमीडिएटली मिला। जैसे कहते हैं ना, हर डायरेक्टर या एक मेकर या फिल्म से रिलेटेड जो भी होते हैं, वो एक ड्रीम या एक वो सपना होता है हाउसफुल का बोर्ड देखना। तो एक्चुअली फेस्टिवल्स में हमें वो आदत हो गई थी। और दूसरी होती है कि मैं बहुत ही कोर और बहुत, मैं कहूँ, देसी फिल्म मेकर हूँ, अगर मैं उस अंदाज में कहना चाहूँ कि मुझे एंटरटेनमेंट ही मुझे समझ आता है। मुद्दा कोई भी हो, चाहे मेरी आने वाली फिल्में हैं उनको भी, तो मैं लिखते वक्त बहुत सारे ड्राफ्ट्स लिखता हूँ, अपने ड्राफ्ट्स हर महीने रिजेक्ट करता रहता हूँ। तो वो रिजल्ट दिखता है कि जब ऑडियंस एंटरटेन हो रही है और वो मतलब ठाके मार के हंस रही है। बहुत से फेस्टिवल जो कभी मैंने देखा नहीं था इंडिया में, जहाँ मतलब सीटियाँ बज गई, तो मैंने कहा यार ये मेरी ऑडियंस है जिसके लिए मैंने फिल्म बनाई है। और इंटरनेशनली भी मतलब उस चीज़ को इतना अक्लेम मिला, फिल्म को रिव्यूज़ इतने अच्छे मिले, चाहे वो मेलबर्न में हो, इफ़ी में हो, हर जगह मतलब फिल्म को बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं। प्रोड्यूसर साहिबा, आप पहले थोड़ा इधर आइए, क्योंकि आपके दम पे ही फिल्म बनी है। आपने, अगर आपका यहाँ सपोर्ट नहीं होता तो कैसे फिल्म बनती। पहले तो जिस तरह का रिएक्शन मिल रहा है अभी भी, और इतने सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में, जब पहली बार अक्षय ने आपको कहानी बताई थी, तब आपने सोचा था इस तरह का रिएक्शन, इस तरह का फीडबैक मिलेगा? दूसरा, कितना गौरवान्वित महसूस करते हो जब अब इस तरह का फीडबैक मिलता देखिए, एक्चुअली जब पहले फिल्म बनाने की बातें चल रही थी, और जब पहली बार अक्षय ने ये जब फिल्म बनाने की सोची और डायरेक्ट करने की सोची और ये कहानी लेके आया और स्क्रिप्ट मुझसे शेयर किया, ये था कि फुल्ली फ्रेशली मैं बहुत एक्साइटेड हो गई कि इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे इस तरह से कहे जा सकती, ऐसा स्क्रिप्ट हो सकता है जहाँ पे ह्यूमर है और इतने अच्छे और सहज ढंग से कही जा रही है। तो मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे इमीडिएटली लगा कि बनाना चाहिए। लेकिन हाँ, बिल्कुल आगे का कुछ नहीं हमें पता था कि ये होगा, वहाँ तक पहुँचेंगे, इतना एक विश्वास था, इतना एक मज़ा आया था कि ये बननी चाहिए। मुद्दा भी, टॉपिक भी वैसा है, और कही जो जा रही है विद ए पिंच ऑफ ह्यूमर, विथ लॉट्स ऑफ सटायरिकल कॉमेडी दैट ही वाज ट्राइंग टू से इट। तो मैं बहुत श्योर थी, और हम लोगों ने कोशिश भी की थी कि किसी को साथ जुड़े, लेकिन एट द एंड, एट अ सर्टन पॉइंट लगा कि हमें ही बनाना चाहिए, जिस तरह से हम इस पे बिलीव करते हैं वो हमें ही बनाना चाहिए। एंड आई टोटली अग्रीड विद हिम। उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि यहाँ तक पहुँचेगी, लेकिन फुल्ली विश्वास के साथ जो बना, आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ आज रंग लेके आ रहा है। एंड बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जब क्या आज ये फेस्टिवल्स में जा रहे हैं एंड ऑल दैट, तो उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ बिन अ ह्यूज जर्नी, जहाँ पे आपके अंदर एक, उस वक्त हमारे अंदर एक मैडनेस भी रहा हो और एक इनोसेंस रहा हो कि बस हमें फिल्म, ये स्टोरी अच्छी लग रही, बनाना है, और मुझे इनको सपोर्ट करने के लिए पूरा विश्वास था। लेकिन शायद इसीलिए कहा जाता है, और मैं बहुत ज़ोर से बिलीव करती हूँ कि अगर आपको दिल को अच्छा लगे, आप बनाओ, एंड दैट स्टोरी विल ऑल्सो देन गो ऑन टू टच अदर्स हार्ट्स। शायद हमारे साथ वही हुआ है, हमने ये नहीं सोचा किसको अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, वी बिलीव्ड इन इट। आई टोटली ट्रस्टेड द डायरेक्टर्स व्यू, और एक्चुअली हम दोनों ही इसमें दोनों प्रोड्यूसर भी है, और हमारे कंपनी का नाम है अक्षिका एंटरटेनमेंट, कम्स फ्रॉम अक्षय एंड बोनिशिखा, सो इट्स अक्षिका एंटरटेनमेंट। हमने वहाँ से एक्चुअली जर्नी शुरू कर रहे थे, एंड वो जो हमने अपने बिलीफ पे रख के बनाया, आई थिंक वही आज रंग ला रही है, बिकॉज हमारे दिल से निकली, इनके दिल से निकली, जिसको मैंने ट्रस्ट किया, आज सबके दिल तक शायद टच कर रही है, एंड दैट्स व्हाई हम वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। वो कहते हैं कि सच्ची नीयत और शिद्दत से कोई चीज़ बनाओ तो फिर इस तरह का प्रोडक्ट निकल के आता है। सुलग्ना और अक्षय, आप दोनों से पूछना चाहूँगा, कई सारी जगह से मुझे ये भी पता चला कि जब स्क्रीनिंग होती थी, लोग रोते हुए भी निकलते थे। इस तरह का जब हार्ट टचिंग रिएक्शन मिले लोगों से, क्या कहना चाहोगे? हमारी कोशिश तो यही थी। आई थिंक
एक फिल्म जब आपके स्किन के अंदर जाए ना तो यू शुड फील द फिल्म राइट अंडर योर स्किन, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू विद दिस फिल्म. हम जब फिल्म, लोगों ने आके बोला कि हमको लिटरली गूज बम्स आ रहे थे फिल्म के ड्यूरिंग द फिल्म, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर कोई रिलेट कर सकता है, एंड नॉट जस्ट डार्क स्किन, इवन फेयर स्किन. क्योंकि इसमें जैसे मेरा कैरेक्टर एक फ्रस्ट्रेशन में बोलता है कि अगर हम गोरे तो इसमें हमारी क्या गलती है ना. सो इट इज़ जस्ट कि इतना कॉमन है ये. आई होप कि लोग, मतलब ये कॉमन ना रहे और लोग समझे कि जो स्किन कलर दैट डजंट डिफाइन ब्यूटी. मतलब आप खुशबू को देखिए, शी इज स्टनिंग, यू नो, एंड आई विश कि पीपल वही देखे कि एक इंसान की ब्यूटी स्किन कलर से नहीं होती है. और जो लोगों का रिएक्शन था, मतलब इट्स रियली ओवरवेलमिंग. आई थिंक हम फिल्में इसलिए बनाते हैं, हम एज एक्टर्स काम इसलिए करते हैं कि हम किसी की लाइफ को टच करें, मतलब कुछ इफेक्ट हो उन पे, उनको फील हो. सो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर उनको एक फिल्म, एक परफॉर्मेंस टच करे तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा, मतलब A+ वही है जब हमें ऑडियंस आके अपना और फीडबैक. अक्षय बता रहे थे जैसे उनके घर में उन्होंने खुद एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल्स देखे थे. आप खुद बता रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि डार्क स्किन होना ही कभी कभी आपके लिए वो नेगेटिव पॉइंट होता है. कभी इतना गोरा होना भी, जैसे कि आप हैं उसमें भी चीज़ें होती हैं. आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ या कुछ ऐसा आसपास जो देखा हो जो बताना चाहें? देखिए, मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ. मेरा स्किन गोरा होने में मेरा कुछ लेना देना नहीं है. आई वॉज जस्ट बॉर्न लाइक दिस. चाहे स्किन गोरी हो या शक्ल जैसी भी हो, वो बस मेरा लेकिन कुछ हाथ नहीं एक और चीज़ है कि बहुत प्रिटी फेस होता है, खूबसूरत होती हैं, तो लोगों को लगता है कि ये तो अपने फेस या अपनी खूबसूरती से ही वो मतलब कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे, इनको काम शायद आता हो ना आता हो. इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप मेरा बॉडी ऑफ वर्क देख सकते हैं. इसके बारे में ऐसा नहीं है. मैं कहना चाहूँगा कि अगर जब आप फिल्म देखेंगे जिस तरीके से सुलग्ना ने परफॉर्म किया है, मुझे लगता है, मतलब जो भी मैंने सुलग्ना का काम देखा, कि पीपल विल बी सरप्राइज्ड अगर उन्होंने देखा है कि क्या काम किया है. मतलब इसके सारे शेड्स जो है ना, नौरस में से 6-7 तो इसने निकाले ही हैं, और बहुत कमाल का काम किया सुलग्ना ने. तो बाय बीइंग अ डायरेक्टर आई कैन वाउच फॉर इट कि इन्होंने कितना कमाल का काम किया. जी. और भाई, आप जैसा कि मैं ये बोल रहा था कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस मिले. आप खुद, क्योंकि आपने तो पूरी अपनी जान लगा दी है, आपका ओन बेबी है ये. जब इमोशनल और वो जो ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि हमें इतना टच कर गई फिल्म, आपका क्या रिएक्शन? सी एक्चुअली मैं सही बताऊं, बहुत सी जगह मैं खुद इमोशनल हो जाता था. एक फेस्टिवल में ऐसा हुआ था कि एक लेडी आई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और रो रही थी, मतलब आंखें भरी हुई थी, और फिर हंसने लगी. मतलब दोनों चीज़ें हुई. उन्होंने कहा ये जो मेरा रिएक्शन है, यही ऐसी आपने फिल्म बनाई है कि मतलब हमें टच करती है बिकॉज हम इस चीज़ से गुजरे हैं. पर मैं हंस इसलिए रही हूँ कि जिस तरीके से आपने दिखाया है, इतने एंटरटेनिंग तरीके से. फिर उनकी डॉटर थी साथ में, उन्होंने कहा आप देख के कुछ बता सकते. मैंने कहा हाँ, मतलब लोग यही कहते हैं ना, देख के लगता नहीं आप माँ बेटी हो, क्योंकि वो जब मदर थी वो बहुत फेयर थी, और बेटी जो है वो नहीं थी फेयर, वो शायद अपने फादर पे गई थी. और वो एक्चुअली मेरी फिल्म की कहानी है कि वैसा ही है. तो ऐसे रिएक्शंस भी आते थे. जब मैं कहूँ, एक फेस्टिवल में कनाडा में, ऑटवा फिल्म फेस्टिवल में, एक कैनेडियन पर्सन थे जो कि पैरालाइज थे, नेक से नीचे पूरा पैरालाइज थे, व्हील चेयर पर आए थे फिल्म देखने का, और वहाँ क्लोजिंग फिल्म थी मेरी. 2 घंटे की फिल्म है, लेकिन क्लोजिंग फिल्म में वो मीडिया, ये सारे इंटरेक्शन, वो करीबन 3-3.5 घंटे की होगी. बट वो पूरा बैठे रहे, पूरी फिल्म देखी, Q&A सेशन अटेंड किया. बाद में वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे. मतलब ऐसे जब इंटरव्यूज़ हो रहे थे, मैंने एक्चुअली रोक के मैं उनके पास गया. मैंने कहा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, क्योंकि आप एक तो इंडियन होते वहाँ पे तो समझ में आता है कि इमोशनल कनेक्ट है, लेकिन वो एक खुद जो है एक कैनेडियन होते, उन्होंने फिल्म देखी और उन्होंने कहा कि व्हेन आई सॉ द ट्रेलर, सो आई थॉट द फिल्म वुड बी गुड, बट दिस इज़ बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस. एंड ही वाज लाइक, यू, I mean, both your actresses are so beautiful. I don't believe that. How can people in India? नॉट ओनली एक्ट्रेसेस बल्कि द एक्टर. नहीं, मेरा तो किरदार ऐसा है उसमें कि मतलब मुझे झाड़ू से भी पीटा गया है, चप्पल से भी मारा गया है, पुलिस ने भी टॉर्चर किया है. तो मतलब मैंने हर तरीके का वो ले लिया है. पर जोक्स अपार्ट, बनाने में जो मज़ा आया मुझे या पूरे क्रू को, वो मतलब मैं आज भी, अगर मुझे ऐसा लगता है कि वो सररियल लगता है. हम लोग ने स्केड्यूल से 2 दिन पहले फिल्म ख़त्म कर ली, तो मेरे खुद जो है कुछ यूनिट की पक्का फिल्म ख़त्म हो गई है. मैंने कहा हाँ, एंड इट इज़ बिकॉज की जो टीम थी ना, वो इतना एंजॉय कर रही थी. एक दिन हमें जो है, हमारे एक आई थिंक कैमरा असिस्टेंट थे, उन्होंने कहा सर ये पहला सेट है जहाँ मैंने देखा है कि ब्रेक ओवर नहीं बोला जाता है. मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था. वो कह रहे कि यार लोग आते हैं, खाना खाते हैं और अपने आप काम पे लग जाते हैं. मतलब यूजुअली फिल्मों में या सेट पे क्या होता है कि ब्रेक ओवर चिल्लाना होता है, ब्रेक ओवर, तब जाके लोग उठते हैं. यहाँ लोग खाते थे और लग जाते थे काम पे. तो यस, वो उन सबका एफर्ट है, जो जॉइंट एफर्ट है,
वो उन लोग का कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से फिल्म ऐसी बनी है। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कलर बेस्ड, स्किन कलर बेस्ड बायस पे आप बात कर रहे हो, लेकिन एक तरह का और भेदभाव है जब आपके जैसे लोग जो अपने दम पर फिल्म बनाते हैं या सुलग्ना जैसे कलाकार हैं जो अपने दम पर इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल करते हैं, क्या इंडस्ट्री वो सपोर्ट दे पाती है जो मिलना चाहिए आप लोगों को? नहीं। सी एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगा क्योंकि जैसे बोनिशिका ने कहा एक जर्नी रही है हमारी। तो क्या होता है कि जब आप सेट आउट करते हो कोई चीज़ करने के लिए, क्योंकि आप नए हो, तो यस बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं होता है आपके उस प्रोडक्ट में। और सब लोग जब आप कहानी कहते हो, नरेशंस, मैं नरेशंस में बहुत बिलीव करता हूँ और मैं बहुत नरेशंस देता था, तो वैरायटी के वो आते थे, कहते यार कहानी बड़ी अच्छी है, लेकिन यार इसमें स्टार होता ना तो एक बात हो जाती। मेरे लिए ये भी स्टार है, मेरे लिए खुशबू भी स्टार है, हर पर्सन स्टार है क्योंकि उन्होंने ब्रिलियंट एक्टर्स हैं। तो यस हमें वो डिफ़िकल्टी थी, बट मुझे लगा कि हर एक कदम पे हमारे लिए लर्निंग प्रोसेस था कि नहीं यार ये फिल्म बनाई है, अपने दम पे बनाई है और हम उस पर स्टैंड करना चाहते थे। आज जैसे फिल्म रिलीज़ हो रही है तो ऑब्वियसली देर आर पीपल हु आर सपोर्टिंग ऑल्सो। जैसे मैं कहूँ सिनेपोलिस, कि सिनेपोलिस वो सपोर्ट दे रहा है, तो आई थिंक दोनों चीज़ें हैं। हाँ वो थोड़ा कम है कि उस तरीके का सपोर्ट मिल जाता है, पर आई एम श्योर जिस तरीके का रिएक्शन ट्रेलर को मिला है, एट द एंड ऑफ द डे वो ऑडियंस है जो फिल्म को पर्दे तक सक्सेसफुल बनाती है। तो उस ऑडियंस का मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो प्यार मिलना शुरू हो गया द वे इट वाज ट्रेंडिंग द डे ट्रेलर वाज लॉन्च्ड। और जिस तरीके से हमारा गाना जो एक टैल्कम पाउडर लॉन्च हुआ, वो टैल्कम पाउडर पे रील्स बनने शुरू हो गए हैं और लोग मतलब वो हुक स्टेप करके जो है वीडियोस बना के भेज रहे हैं। तो लग रहा है कि नहीं यार वो रिलेट भी कर रहे हैं और एंटरटेन भी हो रहे हैं। तो हमारे, जैसे मैंने कहा ना कि हमारी फिल्म मल्टी जॉनर्ड फिल्म है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, उसके बाद जो है एक्टर्स कमाल है और एक्टिंग एक्टर्स कमाल है और प्रोड्यूसर साहिबा तो एक्चुअली में तो ये वही तो जब वो कहते हैं ना कि जब आप कुछ नहीं करते हो तो कमाल करते हो, तो हम सब ने मेरे ख्याल से मिल के जो रिएक्शन आ रहा है उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ तो शायद कमाल हो गया है। क्योंकि इसमें हो अब जिसके लिए सबके लिए, किसी ने कहा कि अरे यार इसमें इस मुद्दे पे है पर थ्रिलर भी है, अरे यार मैं देखने जाऊँ, कोई कह रहा है यार इसमें ना सटारिकल ह्यूमर है, पक्का मैं देख। तो सबको जो चाहिए मेरे ख्याल से वो कंप्लीट एंटरटेनर है, पूरा मसाला। ऐड कर मतलब नहीं तो मैं ऐसे जोक के हिसाब से बोल रही हूँ, बट मुझे ये लगता है कि अगर एक चीज़ आपने दिल से बनाई है, आप बिलीव करते हो ना, आपको 1000 लोग रिजेक्ट करें बट आपको एक सिलेक्शन चाहिए, मतलब एक इंसान जो आप में बिलीव करता है। एंड मुझे लगता है कि जब स्टोरी अच्छी हो, हमारी फिल्म में स्टार है, द स्टार इज़ द स्टोरी, यू नो। तो मैं वही कहना चाहूँगी कि हमारी जो स्टोरी है वही स्टार है। एंड जब आप दिल से कुछ करते हैं, कुछ बनाते हैं, तो वो लोगों के दिल को ज़रूर छूती है। एंड इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि अभी दे शुड स्टार्ट सपोर्टिंग मोर लाइक स्टोरी ड्रिवन फिल्म्स और कंटेंट, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऐसा नहीं है मतलब वही 100 लोग रिजेक्ट करेंगे तो 100 लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, तो वही एक जर्नी होती है। इट इज़ वेरी टफ ऑफ कोर्स बीइंग आउटसाइडर्स एंड बीइंग हैविंग नो कनेक्शंस इन द इंडस्ट्री, इट्स अ वेरी टफ जर्नी, बट कनेक्शंस also, शायद यहाँ पे अगेन आई ऑल्सो एड ऑन अ बिट कि ऑल्सो बिकॉज आप अगर किसी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हो या आपको फुल्ली श्योर नहीं कि कौन आपके साथ रहेगा नहीं रहेगा, तो आप खुद यू पुट इन योर 100-200 ऑन बेस्ट, तो आप निकालते हो और बेस्ट कैसे करते हो। उसमें क्या होता है, आपका प्रोडक्ट, आपका काम, आपका प्रोजेक्ट, आपका फिल्म और बेहतर बनते जाते हैं हर स्टेप पे, क्योंकि यू नो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। अभी हमें लगता है कि हम इसको एक्चुअली पॉजिटिवली ही देखना चाहते हैं कि हमें लगता है अभी वी हैव टू फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ यू हैव टू प्रूव फर्स्ट योरसेल्फ, और फिर लोग आएंगे आपको सपोर्ट करने के लिए। वो थोड़े से वक्त की ही बात है, लेकिन वो पहले आपको अगर खुद करना है, और क्योंकि आपको पता है आपको खुद ही करना है, तो यू टेक दैट एक्स्ट्रा स्टेप, एक्स्ट्रा एफर्ट, एंड दैट ओनली मेक्स आपका प्रोडक्ट और बेहतर होता है, आपकी फिल्म और बेहतर होती है, और फिर लोग देखेंगे ज़रूर और लोग सपोर्ट भी करेंगे ज़रूर। And hats off to both of them. Their perseverance, their never give up attitude, their belief in themselves, like hats off really. दैट आई नो पर्सनली। तो मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा कि उसी वजह से जो बोनिशिका कह रही है, जब आप एफर्ट लगाते जाते हो तो उसमें कुछ लोग आते हैं जो आप मतलब वो जुड़ते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि सिनेपोलिस हो, पेन मुर्दर हो, या सिनेकॉन जो हमारे पार्टनर्स हैं, या हमारा जो म्यूज़िक पार्टनर्स हैं, सब ने वो धीरे 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 डीवो म्यूज़िक जो है वो आए और उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि उनको बिलीव था कि यार हाँ यार ये जो फिल्म देखी हमने, जैसे एक हमें बड़ा, जब हम टीम को दिखा रहे थे, चाहे हमें डिस्ट्रीब्यूशन टीम हो, मार्केटिंग टीम, सबका एक आदत है यार बड़ी डिफरेंट नैरेटिव है। तो अब आई डोंट नो डिफरेंट किस सेंस में था, बट ये ज़रूर था कि यार एंटरटेनिंग है, इस मुद्दे को जो कहने का अंदाज़ है शायद उस तरीके से जो हमने कहानी की उसको वो डिफरेंट कह रहे थे, पर एंटरटेनमेंट इज़ व्हाट एट द एंड वो हमेशा रहेगा आपकी फिल्म में एट लास्ट अपने फैन से। वो एक तो आपकी आवाज़ कमाल है, वो
टेलीकॉम पाउडर हो जाए और भाई और अच्छा हाँ वो क्या है ना, ब्यूटी 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 तू लगती कितनी स्वीटी तू, सब कहते हैं तेरी सूरत मिलती है डिट्टो मदर से, तो हर फेर फेर गाल है क्या टेलकम पाउडर से। कमाल की फिल्म है और आप देख सकते हैं कि मतलब सिर्फ एक झांकी है ये, तो झलक आपने देख ली, इतनी कमाल है और ट्रेलर आपने इतना पसंद किया, जब फिल्म आएगी तो मेरे ख्याल से बवाल होने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू और उम्मीद करते हैं कि आप सब फिल्म को बहुत प्यार देंगे, क्योंकि बहुत दिल से फिल्म बनी है और ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। भाई नाम और डेट भी बताओ, 14 है। पिंकी ब्यूटी पार्लर, पार्लर पे भी जाना है, आसपास के सिनेमा घरों में भी जाना है और दूर में भी जाना है, और 14 अप्रैल को जाना है। 14 अप्रैल को आप लोग सिनेमाज में आए, एक चीज़ की गारंटी है वो है एंटरटेनमेंट। यस थैंक यू।